उस काम को अपना कर्म बता दिया, बोले ये क्या है, हमारा कर्म है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, ये काम ऐसे ही लगातार निरंतर चलता बढ़ता रहेगा। सुनो ध्यान से। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड। मुकेश की दादी ने ये कहा, ये क्या है, हमारा भाग्य है, ये हमारा कर्म है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। ऐसा किसने कहा? मुकेश की दादी ने कहा। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals? अपने जो पति थे, मतलब मुकेश के दादाजी, उनको ब्लाइंड होते हुए भी देखा उन्होंने उस दौर में जब वो चूड़ियों को पॉलिश करने का काम करते थे। उसकी डस्ट से, उसकी गंध से उनका क्या हुआ, बहुत बुरा हाल हुआ और वो ब्लाइंड, अंधे हो गए। अंधे होते हुए देखा, लेकिन फिर भी वो काम उन्होंने त्यागा नहीं। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? तो उन्होंने बताया, भगवान ने जिस खानदान में पैदा किया है, क्या उसे छोड़ा जा सकता है? हम ये काम नहीं छोड़ सकते, भगवान ने हमें इसी काम के लिए पैदा किया है, तो हम ये काम कैसे त्याग सकते हैं, हम इस काम को छोड़ कैसे सकते हैं? सी इम्प्लाइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ द बेंगल मेकर्स। उन्होंने बताया कि हमारा जन्म किस में हुआ है? चूड़ी बनाने वाले एक आम परिवार में हुआ है, तो हम लोग इस काम को छोड़ना नहीं चाहिए। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स। हमारे पास और कोई काम भी नहीं। क्या काम है हमारे पास? चूड़ी बनाने का प्रमुख काम है इस समय। In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। अगल बगल में, किसी घर में, किसी आंगन में, किसी भी गली में, दूसरे घरों में जो भी चीज देखने को मिलती है वो क्या है? चूड़ी बनाने का काम ही वहाँ बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे हो रहा होता है। शनी गोल्ड पैडी, सॉरी, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, स्पायरल्स ऑफ बेंगल्स। जो चूड़ियाँ, स्पायरल जानते हो बेटा आप? स्पाइरल गोल गोल से होना, जैसे वो प्लास्टिक के आते थे उनको काट काट के अलग अलग टुकड़ों में बेल्ट करते हैं, ऐसे कांच के भी गोल गोल कटे हुए रहते हैं, उनको काट काट के फिर बेल्ट किया जाता है बाद में। तो जो स्पाइरल है, स्पाइरल मतलब गोल गोल, पेचक कह सकते हैं दूसरी भाषा में, पेचक, गोल गोल लपेटे हुए से। तो उन्होंने बताया जो स्पाइरल है ना, वो किस किस तरीके के हमारे यहाँ? सनी गोल्ड, सनी गोल्ड मतलब जब सूर्य का दोपहर में कलर रहता है, सनी गोल्ड। पैडी ग्रीन, धान के कलर जैसा ग्रीन। रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। यहाँ रेनबो में जितने भी कलर है ना, 7 कलर है, 7 में से हर एक कलर यहाँ फिरोजाबाद में देखने को मिल जाता है। लाइन माउंट्स इन द अनकेप्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाई यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन्स। आसपास में जो गलियां हैं, आसपास में जो घर मकान है, आसपास में जो बस्तियां हैं, उनमें हथ ठेलों पर रख के उन चूड़ियों को सेल करने का काम भी चलता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स टू फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। जो हटमेंट्स है, झोपड़ियां टाइप की, उनमें क्या है? हटमेंट्स में दीपक फ्लिक कर रहे हैं, फ्लिक मतलब होते फड़फड़ा रहे होते, जल रहे होते, किसके? ऑयल के, तेल के दिए जल रहे होते हैं यहाँ। उनमें सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स, जिसमें उनके माता पिता के साथ में बच्चे बैठे होते हैं, बेटा बेटी भी बैठे होते हैं। बेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स। और वो क्या कर रहे होते हैं? कलर, जो बेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ द बेंगल्स। जो चूड़ियां हैं, चूड़ियों की कांच है, उनके ऊपर वो छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को, रंग बिरंगे टुकड़ों को बेल्ट करने का, चिपकाने का काम कर रहे होते हैं। कौन लोग? उनके माता पिता के साथ में वहां के बच्चे लोग। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखों को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। कभी बाहर से आए तो बहुत ज्यादा रोशनी रहती है, अंदर पहुंचे तो बहुत ज्यादा अंधकार टाइप का है, उसमें अपनी आंखों को बार बार वो अरेंज करके इस तरीके के काम को कर पा रहे होते हैं। दैट्स वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। इसका ये दुष्परिणाम आता है कि वो युवा अवस्था में पहुंचने से पहले ही कैसे हो जाते हैं? ब्लाइंड हो जाते हैं, अपनी आई साइट को खो लेते हैं, आंखों से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। सविता, ये यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस। सविता नाम की एक लड़की जो पिंक कलर का उसने एक कपड़ा पहना हुआ है, पिंक कलर की एक गंदे से गुलाबी कपड़े पहने हुए हैं। ड्रेप मीन्स गंदा सा, एक गंदा सा उसने पिंक कलर का कपड़ा पहना हुआ है, ड्रेस पहनी हुई, हो सकती फ्रॉक हो, जो भी हो, मतलब बच्चियों के कपड़े। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, वो एक बड़ी सी बुजुर्ग सी महिला के बगल में जस्ट बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग मीन्स होता है जोड़ना, सोल्ड कर रहे, जो रांगा बांगा लगाते हैं ना, जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो वो भी पीसेस ऑफ ग्लास को क्या कर रही? सोल्डिंग कर रही, सोल्डरिंग कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन। उसकी हाथ इस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं जैसे कोई मशीन के जो कल पुर्जे काम कर रहे होते हैं, उसी तरीके से उस लड़की के भी हाथ काम करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आई वंडर इफ सी नोज द स्कैंसिटी ऑफ द बेंगल्स सी हेल्प मेक इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग।
वो इस तरीके से काम को करने में लगी जैसे बहुत एक्सपर्ट हो। और इन चूड़ियों को क्या कहा जाता है, भारतीय समाज में इसको, भारतीय देश में इसको क्या कहा जा रहा है, महिलाओं का सुहाग कहा जाता है। ऑस्पिशियसनेस इन द मैरिज, और इसको पवित्र माना गया किसमें, शादी विवाह समारोह में हमारे यहाँ। इट विल डाउन DAWN ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड बाइल, हर हैंड्स डाइड रेड विद द हाइना एंड द रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। उसके जो सिर है उस पे घूंघट लाल कलर का पहना होता है, हाथ जो है वो लाल कलर की मेहंदी लगी होती है, और भी तमाम सारी प्रोसेस रहती है, और चूड़ियां उसके कलाई में पहनाई जाती लाल कलर की। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, और वो क्या होती है, वो महिला ब्राइड दुल्हन बन रही होती है, बहू बन रही होती है। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, सी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब कुछ एक समय के बाद में वहां की जो हालात है वो ऐसी लग रही कि एक वक्त शेर भर खाना, शेर भर मतलब किलो से छोटी इकाई रहती है, एक शेर 5 शेर इस तरीके की इकाई रहती, तो एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, इस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट पेश किया। सी सेज इन ए बॉयज ड्रेंड ऑफ जॉयज, और वो इस तरीके की आवाज में कह रही होती है जैसे उसके आनंद जो खुशियां होती हैं वो ड्रेंड मतलब खत्म हो चुकी हैं जीवन से। सी हैज नॉट एंजॉयड even one full meal in her entire lifetime, उसने एक बार भी भोजन भरपेट नहीं किया अपने जीवन काल में। That's what she has reaped, उसने क्या ऐसा बोया, क्या ऐसी चीज क्रिएट की है। Her husband an old man with a flowing beard says I know nothing except bangles, तो उसके पति ने कहा कि भैया मुझे तो चूड़ी बनाने के अलावा कोई दूसरा काम आता ही नहीं, मुझे चूड़ियों के अलावा कोई दूसरा काम है नहीं मेरे पास, और मैं चूड़ियां ही बना सकता हूं, इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई काम मुझे आता नहीं है। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, उन्होंने बताया कि मैंने जो घर भी नहीं इतना अच्छा बना पाया, और भी तमाम सारी चीजें मैंने मैनेज नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं मैं जीवन में अपने में विफल सा रहा हूं इस समय। हियरिंग हिम ऑन वंडर्स इफ he has achieved what many have felt in their lifetime, he has a roof over his head, उसकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि उसने वह उपलब्धि प्राप्त कर ली है जो दूसरे लोग अपने जीवन काल में भी नहीं कर सकते। उसके सिर पर एक छत है, उन्होंने एक छत को मैनेज किया हुआ है, जो कई लोग वहां फिरोजाबाद में रह रहे हैं उनके यहाँ छत नहीं है, वो बेचारे तरपाल या टैरोप्लिन जिसे कहा गया था, या टीन के नीचे वो अपना जीवन को गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन इनकी जीवन में क्या मिला, इनको छत मिली, तो यही एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि वो समझ रहे हैं। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, इट सीम्स इन फिरोजाबाद, years of mind numbing toil have killed all initiative and all the ability of dreams। यहाँ के लोग क्या है, चूड़ी बनाने के अलावा कोई दूसरा काम जानते नहीं है, और ना ही उन्होंने इतना धन को एकत्रित कर पाया इस समय, बल्कि पर्याप्त भोजन भी न होने का शोर अक्सर घरों में से उठ रहा होता है कि हमारे घर में आज भरपेट भोजन नहीं हो पाया, ये भूखे रह गए, वो भूखे रह गए, इस तरीके की गूंज उठ रही होती। वहाँ बड़ों की तरह युवक विलाप करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि समय के साथ फिरोजाबाद में आज तक कुछ भी नहीं बदला, जैसा फिरोजाबाद आज से 30 साल पहले था वैसा ही फिरोजाबाद 30 साल बाद, आजादी के समय में जैसा था उसके 50 साल बाद भी फिरोजाबाद जस की तस स्थिति में देखने को मिल रहा है, कोई विशेष बदलाव वहां देखने को नहीं मिले। सालों से दिमाग में एक ठप करने वाली मेहनत के कारण उनसे खुद कुछ करने या सपना लेने की योग्यता का अंत हो गया है। मेन क्या है कि जीवन में कभी भी ऐसा विचार आया ही नहीं इनके में कि कभी हम अपने जीवन में कोई दूसरा काम करें जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ सके। केवल एक धारणा लेके काम करने वाले लोग बन गए कि हमारे जीवन में एकमात्र काम हम जानते हैं वो क्या है, चूड़ी बनाने का काम। इस काम को हम छोड़ेंगे नहीं, और अगर हम इस काम को नहीं छोड़ेंगे तो फिर शायद ही है कि बदलाव हो पाए, क्योंकि उस काम में तुम्हें इतना अच्छा पैसा मिल नहीं पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा, उसके पीछे एक वजह है कि जो काम आपको मिलता है वो ठेकेदारों के माध्यम से मिलता है, ना कि डायरेक्ट कंपनी की ओर से। तो उसमें कहीं ना कहीं शोषण आपका चल रहा है, काम ज्यादा और पैसा कम प्राप्त होता है आपको। आगे सुनो। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। इनके पिता और पिता के पूर्वज, मतलब पिता के पिता पर पूर्वज जो कहते हैं हम लोग, परदादा वगैरह कहते हैं, उन लोगों को क्या किया गया है, मिडलमैन के द्वारा
इनका कोई कोऑपरेटिव नहीं, इनका कोई ऐसा सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं जिस तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ा सकें, रख सकें। और इनको इस तरीके से जकड़ा गया है, इस तरीके से मिडिल मैनों ने जकड़ा हुआ है कि ये कोई भी चीज पे अपना हक जता पाने में सक्षम नहीं, और ना ही बहुत अच्छा पैसा वहां से कमा पा रहे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। इन्हें ये बात का भी डर रहता है कि कहीं अगर हमने अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कोई आवाज उठाई तो ऐसा ना हो पुलिस वाले हमें जबरदस्ती खचेर के कहाँ ले जाएं, मारपीट करते हुए जेल में बंद कर दें। इस वजह से भी ये दहशत में रहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, इनके बीच में कोई भी नेता नहीं, कोई भी अभिनेता नहीं। नो वन हु कुड हेल्प देम, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो इनके जीवन में इनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी बहुत ज्यादा व्यथित स्थिति में, बहुत ज्यादा खराब स्थिति में। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू द इनजस्टिस। ये गरीबी के, भावहीनता के, लालच के, अन्याय के बारे में दुनिया भर की चीजों से ये पीड़ित है, लेकिन ये कतई किसी प्रकार की कोई भी आवाज उठा पाने में सक्षम नहीं है लोग। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, यहाँ मैंने, अनिशन कहती, मैंने यहाँ दो प्रकार के संसार देखे, मुझे दो अलग अलग प्रकार के संसार दिखे, दो अलग अलग प्रकार के संसार के बारे में हमने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेव ऑफ पॉवर्टी, एक तो वो परिवार जो गरीबी में बहुत बुरी तरीके से जकड़े हुए हैं, अकड़े हुए हैं। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट इन विच दे आर बोर्न, द अदर विशियस सर्किल द साहूकार्स, एक वो लोग हैं जिनका क्या है, बहुत बुरा हाल है, कलंक के बोझ से दबा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इनकी जाति जो है ना वही कलंकित कर रही है इनको, उस वजह से जाति, जिस जाति में जन्म लिया वही काम करेंगे, इस वजह से ये बहुत ज्यादा हैरान परेशान है। दूसरे वो लोग हैं जिनके माया जाल में ये उलझे हुए, जिनके जाल में ये उलझे हुए, वो लोग कौन, साहूकार, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, पुलिसमैन, मिडिल मैन और साहूकार। इन साहूकार जानते हो, पैसा उधार देने वाले, मनी लेंडर्स, साहूकार, पुलिसमैन और कौन है, मिडिल मैन। इन तीन लोगों की वजह से इनका जीवन क्या हुआ है, नर्क बना हुआ है। द कीपर्स ऑफ लॉ, लॉ मीन्स कायदा कानून, नियम, जो नियम के रखवाले लोग हैं। द ब्यूरोक्राट्स ऑफ द पॉलिटिशियंस टुगेदर, दे ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस टुगेदर, दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। यहाँ जितने भी नियम कायदा कानून के रखवाले हैं, जो भी नियम कायदा कानून को बनाने चलाने वाले हैं, वो लोग कतई इस प्रकार इनके जीवन में ध्यान नहीं देते कि कहीं किसी तरीके से ये लोग अपने सुधार में आए, किसी तरीके की ये तरक्की कर सके। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज इज फादर, जब तक ये जागरूक नहीं होंगे ना तब तक ये लोग इसी तरीके से स्वीकार करते रहेंगे जैसे इनके पूर्वज लोग स्वीकार करते रहे कि ये काम करना हमारा परम धर्म है, यही कर्म है हमारा, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं हमारा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, या किसी की किसी प्रकार की कोई हिम्मत भी नहीं कि विरोध करके कुछ अपने बारे में इस तरीके के व्यंग दे सके। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप, व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम चीयर्ड, आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। केवल एक व्यक्ति ऐसा मैंने देखा है यहाँ जिसमें ऐसा लग रहा है, उत्साह है कि हम अपने आप को जीवन में बदलना चाहेंगे, हम ये वाला काम नहीं करना चाहेंगे जो हमारा पूरा परिवार करता रहा है। हमें क्या बनना है, एक आने वाले कल में मोटर मैकेनिक बन के उभरना है। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, उसने दो बार इस बात को रिपीट किया है कि मुझे क्या करना है, मोटर मैकेनिक बनना है, मोटर को रिपेयर करने वाला व्यक्ति बनना है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वह कहाँ जाना चाहता है, गैरेज जाना चाहता है और जाके क्या करना चाहता है, इस चीज को सीखना चाहता है। किसको, गाड़ी को चलाने को। जब गाड़ी चलाना आप सीखोगे ना तो उसमें कई सारी चीजें आप नॉर्मल तरीके से सीख लेते हैं। जैसे अभी अपनी मोटरसाइकिल या साइकिल चलाते हो ना, कहीं से आवाज आ रही होती तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, अपने हाथ से ही थोड़ा बहुत उसको रिपेयर कर लेते हैं, ठोक पीट करके एहसास करा देते हैं कि हाँ भाई सही हो जाएगी या हो रही है। अगर नहीं होगी तो क्या करेंगे हम लोग, दोबारा से फिर वहां मैकेनिक का सहारा लेंगे या मिस्त्री का सहारा लेंगे, तब जाके उसको सही करवा सकेंगे।